मौनी अमावस्या में देखने को मिली थी उतनी तो यहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही। हालांकि संगम किनारे के नजारे कुछ और ही होंगे। हम इस वक्त जूना शुरू हो जाएंगे और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ तकरीबन 5 बजे जो अखाड़े हैं वो यहाँ से गुजरेंगे। वो तस्वीरें हम लेकर लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कुछ और सहयोगी भी है, उनका भी रुख करेंगे और कुछ और तस्वीरें कुंभ से जुड़ी हुई तैयारियां दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय जोड़ पाएंगे इस दृश्य से। आप ऊपर भी देखिए अगर तो यहाँ पर छत के तौर पे आप देखेंगे अगर गौर से तो लकड़ियां आपको दिख रही होंगी। उसके ऊपर भी आप देखेंगे कैसे लगा दिया जो आ रहे हैं दर्शनार्थी वो यहाँ पर पहुंचे और दर्शन कर सके। आइए अब आपको अंदर भी लिए चलते हैं। और अब वो मूर्ति आपको हम जब से बना तब से तो अब देखिए गर्भगृह में मैं पहुंच चुकी हूँ और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो रामलला की मूर्ति जो है वो आपको नजर आएगी और ऐसी ही मूर्ति आपको अयोध्या में भी नजर आएगी। हालांकि बहुत हद गया, कितनी बारीकी से और कितना वक्त लगा होगा वो भी जरा हम समझेंगे, लेकिन आभास आप यहाँ आएंगे तो पूरा अयोध्या जैसा आपको महसूस होगा। फील आपको अयोध्या वाली आएगी और यही कोशिश इस मेला क्षेत्र में की गई, इस प्रयागराज में की गई। प्रेजेंटेड बाय अगर हम तुलना करें आज, क्योंकि तीसरा स्नान अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्थितियां देखेंगे तो आपको उतनी भीड़ नजर ही नहीं आएगी। मौनी अमावस्या में आपको यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन आज जब बसंत पंचमी के लिए अमृत स्नान का स्नान थोड़ी देर में शुरू होने वाला है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ आपको उस हिसाब से नजर नहीं आ रही है। प्रबंध जरूर पुख्ता किए गए हैं क्योंकि भीड़ बढ़ सकती थी, लेकिन जैसा कि पता है आपको 2 दिन का ये बसंत पंचमी होने की वजह से भी कुछ लोग पहले ही चले गए। 2 दिन अब जो भीड़ है वो डाइवर्ट हो दो बढ़ गई एक तरीके से। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि भगदड़ की स्थिति मची तो हो सकता है बहुत सारे लोग कम आए हों, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और अगर बसंत पंचमी देखें तो हर बार लगभग कम ही जो भीड़ रहती है वो नजर आती है। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी में कोई कमी रखने के लिए यहाँ पर गुंजाइश नहीं छोड़नी चाह रही है पुलिस। आप अगर देखेंगे तो सब आपको आम लोग तो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग आपको इस तरफ जरूर नजर आ रहे होंगे चलते फिरते। यहाँ एक और चीज बहुत दिक्कतें भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रशासन शुरू से ही अनाउंसमेंट के तौर पे कह लीजिए लोगों को हटाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने के हर उस तरीके को अपनाते नजर आए ताकि ये जो भीड़ है वो लगातार चलती रहे, जल्द से जल्द स्नान करे और उसके बाद दूसरे रास्ते से वो वापस लौटे। लेकिन जरा आपको हम बता दें कि यहाँ पर ऑपरेशन 11 लॉन्च। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस बार वसंत पंचमी के स्नान में भी मकर संक्रांति के स्नान जैसी भीड़, उससे ज्यादा भीड़ नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस समय बहुत भीड़ का अंदेशा था और वो सच भी साबित हुआ। प्रशासन का रवैया सूझबूझ भरा होने के बजाय अड़ियल और कड़ियल था, जिस वजह से लोग तो परेशान हुए ही, प्रशासन की भी किरकिरी हुई क्योंकि उस समय इतना बड़ा हादसा हुआ। अब चूंकि भीड़ कम है तो अब चाहे भीड़ कम, सारे इंतजाम तो हो रहे हैं लेकिन संख्या बहुत कम है। हम देख रहे हैं क्योंकि अगर मौनी अमावस्या से तुलना की जाए या और अन्य जो स्नान रहे हैं, मकर संक्रांति का स्नान रहा हो, आप तो लगातार यहाँ नजर बनाए हुए हैं। यहाँ भीड़ इतनी होती थी कि आपको चल के आने में भी लंबा समय लगता था, वाहन तो खैर आ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं आज बसंत पंचमी का स्नान जब होना है अब से थोड़ी देर में, भीड़ तो नाम मात्र की ही दिख रही है। बिल्कुल हम उस मार्ग पर हैं जिस मार्ग पे लेटे हनुमान जी का मंदिर है।